ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं कि आपके पास विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन के अंदर कौन सा डिफरेंस है। तो आपने करना ये है, एक न्यू फाइल ओपन करते हैं और उसी के अंदर मैं 3 डिव बनाता हूं। कितने? 3 डिव। एक डिव की आईडी बना देते हैं 1, उसके अंदर मैं लिख देता हूं कि 1 या फर्स्ट डिव है और इसी डिव को क्लोज कर देते हैं। मैं ऐसे 3 डिव बनाऊंगा। कितने? 3 डिव, ताकि आपको मैं थोड़ा डिफरेंस समझा सकूं। क्लियर? और इसकी आईडी रख देते हैं 2, इसको कर देते हैं सेकंड डिव और इसको हम कर देते हैं इसकी आईडी 3 और इसी के अंदर हम प्रोवाइड कर देते हैं क्या कि ये थर्ड डिव है। क्लियर है? अब आपने करना यह है कि इसके ऊपर CSS अप्लाई कर देनी है। अगर आप CSS अप्लाई नहीं करेंगे तो आपके पास वो अब शो नहीं होगा। ठीक है? एंड हिडन मैं रन करता हूं, तो अगर आपने डिव के ऊपर बैकग्राउंड कलर या आपने उसकी विड्थ हाइट सेट नहीं की तो आपको पता है विदाउट CSS डिव इज नथिंग। क्लियर है? डिव है तो HTML का टैग, लेकिन जब तक उसके ऊपर CSS अप्लाई नहीं करते वो शो नहीं होता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इंटरनल CSS ओपन करनी है और उसी के अंदर मुझे क्या अप्लाई कर देना है, यहां से आके अप्लाई कर देना है हर एक डिव का बैकग्राउंड कलर और ये सारी चीजें। तो मैं यहां पे आता हूं, आईडी लिखते हैं 1, उसी आईडी के अंदर मैं डिव का बैकग्राउंड कलर रख देता हूं सपोज रेड और उसकी विड्थ कर देते हैं सपोज 200 पिक्सल और उसकी हाइट कर देते हैं 200 पिक्सल। सही है? और मैं इसी आईडी को करता हूं कॉपी पेस्ट और सारे डिव्स की जो है वो CSS अप्लाई कर देते हैं। ये आईडी 2 हो जाएगी और इसका बैकग्राउंड कलर रेड नहीं कुछ और अप्लाई कर देते हैं, सपोज ग्रीन अप्लाई कर देते हैं। और ये थर्ड आईडी होगी 3 और इसका बैकग्राउंड कलर सपोज कर देते हैं ब्लैक। इसका फॉन्ट जो है कलर वाइट कर देते हैं ताकि शो हो जाए वहां पे। सेव करते हैं, रन करते हैं, तो आपके पास ये 3 डिव है। कितने? 3 डिव है और आपका यहाँ पे जी भुट्टो का मुझे लग रहा है ठीक है फ्लैग बन चुका है। तो मैं इनकी विड्थ 500 कर लेता हूं। तो हम जी भुट्टो में आ चुके हैं। सेव करते हैं इसको। क्लियर है? और हाइट है इसकी 500 पिक्सल, सॉरी हाइट नहीं, इसकी विड्थ भी कर देनी है। सही है? सेव करते हैं इसको और रन कर देते हैं। अब मुझे करना यह है कि किसी भी डिव को, अब मैं बीच में जो आपको सेंटर में ग्रीन शो हो रहा है ना डिव, इस ग्रीन डिव को क्या करने वाला हूं, इसके ऊपर डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन अप्लाई कर रहा हूं। तो आप देखिएगा कि डिफरेंस क्या है। अगर मैं इसके ऊपर ग्रीन वाला डिव सेकंड आईडी है जिसकी, मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूं विजिबिलिटी हिडन। क्या अप्लाई करने वाले हैं? विजिबिलिटी हिडन। सेव करके शो करता हूं। अच्छा देखें, वो डिव तो गुम हो गया लेकिन वो कंटेंट अपनी जगह पे ही है दोनों। समझ में आया? वो डिव आपने हाइड किया है लेकिन उसने अपनी जगह, या आप ऐसा कह लो कि वो सिर्फ हाइड हुआ है लेकिन बैकएंड पे वो है, अभी भी वो है, आपने सिर्फ उसको हाइड किया हुआ है। लेकिन वो क्या कर रहा है, किसी और डिव को अपनी जगह पे नहीं आने दे रहा। समझ में आ रहा है? क्लियर? उसने स्पेस अपना मुकर्रर करके रख दिया है। क्लियर है? वो किसी और को अलाउ नहीं कर रहा। लेकिन इसी जगह पे अगर मैं यूज कर लूं डिस्प्ले नन, सेव करता हूं, रन करता हूं, तो देखें क्या हो रहा है। वो हाइड तो हुआ लेकिन अपना स्पेस उसने छोड़ दिया और किसी और डिव को अलाउ कर रहा है कि आप शो हो जाओ यहां। समझ में आया?
तो इसीलिए ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर भी मैंने डिस्प्ले नन करवाया था, विजिबिलिटी हिडन नहीं करवाई थी, ये याद रहे। क्लियर है? क्योंकि विजिबिलिटी हिडन आपकी वो चीज हाइड तो हो जाती है लेकिन उसका स्पेस अभी तक रहता है। क्लियर है? वो किसी और कंटेंट को अप्लाई नहीं होने देता। ऐसे कंटेंट्स को हम कहते हैं इनलाइन एलिमेंट्स, या आप कह दो सॉरी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, जो किसी और आपके कंटेंट को अपनी साइड पे आने नहीं देते या अपनी जगह पे नहीं आने देते। क्लियर है? अब ये लेक्चर यहीं तक था, नेक्स्ट में कुछ और पढ़ते हैं।